ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार ना कोई चालाकी करेगा। चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है, चलिए बताइए क्या मांग है, बताइए पहले बताइए। अभी नहीं होगा, पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ, देखिए क्या मांग है। अब नहीं सुनेंगे ही, अब क्या सुनेंगे? मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बसे में नहीं है। क्या मांग है सुन लीजिए। आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, सुनिए अभी नहीं रखा जाएगा, सुनिए अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग, आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, चुप, फेंक दे, रुकिए, लीजिए हथियार इनको दे दिया गया। और भरत तिवारी का एनकाउंटर, आखिर उसकी क्या मांगे थी कि पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा? ऐसी कुछ मांगे नहीं थी उसकी कुछ। वो अपने लिए नहीं, अपने जो छोटे लोग हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा था। और वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जो मतलब अपने गांव में आके जो कुछ लोग वहाँ पे रुके हुए थे, वहाँ पे क्या होता है कि पानी भरता है, और जो रोड डल रही थी वो पानी के लेवल का था। तो उसकी मांग ये थी कि जो वो पानी जो भराव का है उससे थोड़ा रोड ऊपर हो जाए, वहाँ पे कुछ मिट्टी वगैरह और ज़्यादा डल जाए। इसके लिए उन लोगों के साथ में वो एसडीएम के पास भी गया, वहाँ पे भी आवेदन दिया। और कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ कि जिसमें पुलिस गई है और वो कट्टा हाथ में लिए हुए हैं। ये सारी वो लड़ाई लड़ रहा था अपने समाज के लिए, लेकिन पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर नहीं किया, उनकी हत्या कर दी, ये तो पक्का है। और उसने हथियार डालने के बाद भी पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। ये शायद बहुत गलत हुआ है। इस समाज के प्रति लड़ रहा था, माँ के सामने 2, 3, 4 गोली मारी। क्या मंजर होगा उस टाइम का, कुछ बयान नहीं कर सकते। और उसकी मांगे भी क्या थी कि जब भी सरकार कोई काम करे, मंत्री, विधायक, कोई भी नेता या अधिकारी हो, वहाँ पे घूसखोरी ना करे, वहाँ पे काम अच्छे आराम से हो जाने दे, और जिससे अपना देश आगे बढ़े। वो देश के बारे में सोच रहा था, अपने भारत की आर्मी के बारे में सोच रहा था, समाज के बारे में सोच रहा था। लेकिन पुलिस ने वहाँ पे इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर नहीं किया,